नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए, अगला विश्व कप यानी कि फीफा का जो विश्व कप है ऑर्गेनाइज होने वाला है और वो उसका प्रारंभ हो चुका है। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा देश मेजबानी करेगा, कहाँ प्रारंभ हुआ है, कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने मैच होंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का प्रारंभ हो चुका है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 प्रारंभ हो चुका है। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस के आधिकारिक तौर पर गए हैं। यह सम्मेलन फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है ना, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जो आपको दिख रहे हैं, फ्रांस में आयोजित हुआ। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। एमुनुएल मैक्रोन, हम इन्हें मैक्रोन के नाम से जानते हैं। मैक्रोन ने एक बात की घोषणा और कर दी है। घोषणा ये की है कि ये इस कार्यकाल के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। भारतवर्ष 2026-27 की रबी बुवाई सीजन में बड़े पैमाने पर IMI रेसिस्टेंट सरसों की हाइब्रिड किस्मों की खेती के लिए शुरुआत करने जा रहा है। ठीक है, रबी की फसल में सरसों का जो हाइब्रिड की किस्मों की खेती करने के लिए क्या कर रहा है, नई शुरुआत कर रहा है। भारत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ राजनेता दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। कि नहीं किया है, दिनेश त्रिवेदी जी को नियुक्त किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिज्ञ स्वप्न दास गुप्ता को पश्चिम बंगाल राज्य का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में हाल ही में चुनाव हुए तो वहाँ के जो वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्टर के तौर पर कौन शपथ लेंगे, तो वो लेने वाले हैं स्वप्न दास गुप्ता जी। IEC और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का संबंध ऊर्जा, विद्युत और वित्तीय सेवाओं क्षेत्र से, और दोनों का क्या हुआ, मर्जर हो गया है। दोनों का क्या हुआ है, मर्जर हो गया है। ठीक है, भारत की नवरत्न कंपनियों, महारत्न कंपनियों में ये शामिल है। हाल ही में 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किन देशों कहाँ होगा, मतलब आयोजन कहाँ होगा। देखो, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे, फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही हैं, वर्ल्ड कप प्रारंभ हो चुका है, तो आपसे पूछा जाए कि पहला मैच कहाँ होगा। तो पहला मैच जो हो रहा है, फर्स्ट मैच, आइए, तो इसका जो फर्स्ट मैच हो रहा है, तो फर्स्ट मैच तो हुआ है मैक्सिको में। कहाँ हो रहा है, मैक्सिको में। अगर इसका पूछा जाए पहला वर्ल्ड कप, पहला मैच का आयोजन, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता था, पहला मैच का आयोजन। पहला क्वेश्चन तो ये है, पहला मैच का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो वो मैक्सिको में हो रहा है। ठीक है जी। अगर ये पूछा जाए कि कौन कौन सी कंट्री होस्ट कर रही हैं, होस्ट कंट्री आपसे पूछ लिया जाए, आपसे क्या पूछा जाए, होस्ट कंट्री पूछ लिया जाए, तो होस्ट कंट्रियों में 3 देशों का नाम आता है, USA, अमेरिका। यानी कि कौन सा देश है, अमेरिका। दूसरा कौन सा है बच्चों, कनाडा और मैक्सिको। ऐसे करके 3 देश इसको होस्ट कर रहे हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये ओलंपिक जो होगा 2028 का, वो भी अमेरिका में ही खेला जाएगा। लॉस एंजलिस, LA, अमेरिका में होगा। और कहाँ होगा, LA में होगा। LA का मतलब क्या है, लॉस एंजलिस। ठीक है, ये बात हम कर रहे हैं किसकी, फीफा वर्ल्ड कप की। यानी कि ठीक है ना, किन किन देशों में होगा, USA में, कनाडा में और मैक्सिको में ये होने वाला है। ठीक है, टोटल इसमें मैच जो होंगे वो 104 होंगे। 12 इसमें ग्रुप बनाए गए हैं। ठीक है, और एक ग्रुप में 4 टीमें, तो टोटल मिला के 48 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया। ठीक है जी, याद रखोगे 48 टीमें होंगी। ठीक है, अभी लीग मैच चल रहे हैं, फिर इसके आउट जिसको बोलते हैं हम लोग लीग आउट मैचेज। ठीक है, और लीग के बाद जो मैच होंगे उनको बोलते हैं हम नॉकआउट मैचेज। खेलेंगे और सीधे बाहर हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, एक मैच खेलेंगे तो बाहर नहीं होंगी टीमें, तो लगातार ये चलता रहेगा। ठीक है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, USA, कनाडा, मैक्सिको में किया जा रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 48 टीमें होंगी, 39 डेज चलेगा और 104 मैचेज इसमें होने वाले हैं। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में हो रहा है।
ठीक है जी, ध्यान रखना। टूर्नामेंट में पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। 11 जून से कब तक खेला जाएगा? उद्घाटन मैच कब है? 11 जून को है, ठीक है ना, हो चुका है, मतलब ये बात ध्यान रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 48 टीमें 12 समूह में विभाजित है। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका 3 देश है। इसका जो शुभंकर रखा गया, वीटो रखा गया है। शुभंकर क्या रखा गया है? वीटो रखा गया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ था तो उसका विजेता कौन था? अर्जेंटीना। विजेता कौन था? 2022 का विजेता था अर्जेंटीना। अभी क्या चल रहा है? 2026, और 2026 के फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश का आधिकारिक दौरा करेंगे? G7, ठीक है ना। तो G7 में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा कर रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री वो कर रहे हैं फ्रांस का। किस देश का कर रहे हैं बच्चों? फ्रांस का कर रहे हैं। फ्रांस की कैपिटल क्या है बच्चों? पेरिस। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? सॉरी, राष्ट्रपति कौन है? मैक्रोन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? ये एक यूरोपियन देश है। कौन सा? फ्रांस। G7। अब G7 देश कौन कौन से? तो आप ऐसे याद रखना, जूस से याद रखो, जैसे जापान, यूके से यूएस, इसे आई से याद क्या रखोगे इसमें? इंडिया। सी से कनाडा, ठीक है ना। ई, और एक और याद रखना आप, GF, ठीक है। GF से क्या याद रखोगे आप लोग? जर्मनी। और एफ से क्या याद रखोगे आप लोग? याद रखना, अभी माइंड में नहीं आ रहा है तो आप ध्यान रखना। इसकी ट्रिक मैंने बनाई थी, जापान, यूएस, इंडिया, कनाडा, ठीक है ना। और मैं ये रिकॉल हो जाएगा तब मैं आपको याद करवा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, ठीक है ना। इस G शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है, और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और एमुनुएल मैक्रोन क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। G7 का सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। फ्रांस 15 वर्षों के बाद पुनः इस सम्मेलन का मेजबानी करेगा। AI एक्शन समिट पर आयोजन है, और फ्रांस के यूरोपीय संघ का एक प्रमुख सदस्य है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। फ्रांस जो है यूरोपियन संघ का क्या है? एक सदस्य है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। वर्ष 2026 में, ठीक है ना, 26 और 27 के बीच बुआई के सीजन में कौन सी IME रेसिस्टेंट हाइब्रिड किस्त की बड़े पैमाने पर है? ठीक है ना, किस्म की बड़े पैमाने पर है। तो हाइब्रिड पर किस फसल पर ध्यान दिया जाएगा जो रबी फसल से रिलेटेड है? हाइब्रिड फसल किस्म बनाई जाएंगी। हाइब्रिड किस्म बनाई जाएंगी तो रबी की फसलों पर फोकस किया जाएगा। रबी फसल पर किया जाएगा। तो अब रबी फसल कौन सी होगी उसमें भी तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि गेहूं होता है रबी फसल में, गेहूं होता है, चना होता है और सरसों होता है। और सबसे ज़्यादा फोकस जो किया जाएगा वो किस पर किया जाएगा? सरसों पर किया जाएगा। किस पर किया जाएगा? सरसों पर किया जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारत 26-27 के रबी सीजन से IME रेजिस्टेंट हाइब्रिड सरसों के बड़े पैमाने पर खेती शुरू करेगा। यह किस्म खरपतवार नियंत्रण सहायक होगी। जो अनावश्यक पौध, खरपतवार का मतलब क्या है? अनावश्यक पौधों का उग जाना, अनावश्यक पौधों का उग जाना, ठीक है ना। सरसों का भारत के प्रमुख तिलहनी फसलों में एक प्रमुख स्थान है। रबी फसलों की बुवाई सर्दियों के मौसम में की जाती है, सितंबर अक्टूबर के महीने में की जाती है। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों सारी शामिल होते हैं। सरसों एक तिलहनी फसल है और खाद्य पदार्थ तेलों की मांग को पूरी करने के लिए तिलहन उत्पादन बढ़ा रहा है। IME रेजिस्टेंट तकनीक खरपतवार नियंत्रण में मदद करेगी। और आपको मैं बता दूं, सरसों उत्पादन में प्रथम जो राज्य है वो राजस्थान है। सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में भारत ने दिनेश त्रिवेदी को किस देश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? दिनेश त्रिवेदी जी को, ठीक है ना, दिनेश त्रिवेदी जी। दिनेश त्रिवेदी जी के बारे में याद रखिएगा, ये उच्चायुक्त बने हैं। कहाँ के उच्चायुक्त बने वो इंपॉर्टेंट बात है। उच्चायुक्त कहाँ के बने वो आप यहां से ध्यान रखिएगा। तो वो कहाँ के बने? वो बने बांग्लादेश के। बांग्लादेश की क्या बने हैं? उच्चायुक्त हाल ही में बने हैं।
ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो बांग्लादेश के बारे में चर्चा करते हैं। बांग्लादेश की राजधानी से स्टार्ट करते हैं। राजधानी इसकी ढाका। मुद्रा क्या है बच्चों? टका। यानी कि प्रधानमंत्री कौन है? तारिक रहमान। तारिक रहमान, ढाका, टका, तारिक रहमान। ठीक है, तारिक रहमान से पहले यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनसे पहले कौन थे? मोहम्मद यूनुस, जो इंटरिम आंतरिक सरकार के मुखिया चुने गए थे, मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस से पहले कौन थी? जो शेख हसीना, जो देश से भाग जाती है या निकाला उन्हें जाता है, शेख हसीना को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा बच्चों। ठीक है, तारिक रहमान, मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना। ठीक है जी। अभी हाल ही में बांग्लादेश में ही एक क्या हुआ है? पदवा बैराज का उद्घाटन किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। भारत सर्वाधिक सीमा साझा बांग्लादेश के साथ ही करता है, भारत। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में, भारत सर्वाधिक सीमा साझा बांग्लादेश के साथ करता है। ये बात आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है ना, भारत ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। राजधानी इसकी ढाका है, मुद्रा टका है। भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ रणनीतिक संबंध हैं, वो बिगड़ चुके हैं। ठीक है ना, बांग्लादेश सेफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता है। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में बांग्लादेश की पहली बार दक्षिण एशियाई देश बना है। बांग्लादेश का प्रसिद्ध लोकगीत भटियाली है। हाल ही में स्वप्न दास गुप्ता किस राज्य के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्टर नियुक्त किया है? फाइनेंस मिनिस्टर स्वप्न दास गुप्ता को। स्वप्न दास गुप्ता को फाइनेंशियल मिनिस्टर चुना गया, यानी कि वित्त मंत्री चुना गया है। कहाँ के चुने गए हैं ये? पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के हाल ही में वहाँ पे चुनाव हुए थे। ठीक है, चुने गए हैं। तो पश्चिम बंगाल में चुनावों का जो रिजल्ट आया था वो 4 मई को आया था। यहाँ के जो सीएम बने हैं शुवेंदु अधिकारी जी बने हैं। शुवेंदु अधिकारी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है उसका नाम है कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता है बच्चों हुगली नदी के किनारे। इसे सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। पश्चिम बंगाल के बारे में ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें यहाँ से याद रखनी है। ठीक है जी। कोलकाता किस नदी के किनारे? तो वह हुगली के, और इसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। ये बात आप यहाँ से ध्यान रखनी है। पश्चिम बंगाल में इससे पहले जो सरकार थी उसके नाम है तृणमूल कांग्रेस, और तृणमूल कांग्रेस से सीएम चुनी जाती थी ममता बनर्जी। ठीक है जी, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल, स्वप्न दास गुप्ता को पश्चिम बंगाल का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। यहाँ की राजधानी कोलकाता है, और सीएम कौन है? तो सीएम है शुवेंदु अधिकारी जी, और सीवी आनंद क्या है यहाँ के? राज्यपाल है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बन चुका है। ठीक है जी। कोलकाता को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 समारोह के मुख्य आयोजन नगर में, ये केंद्र और उसको दोनों को मिलाकर है 28 तो स्टेट है, कहाँ से आ गए वो मैं सारा जोड़ के बता रहा हूँ आपको। पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध घुसपैठ रोकने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। राज्य में वैज्ञानिकों के लिए विशेष पुरस्कार योजना शुरू की गई है। हाल ही में राष्ट्रपति ने रैक पीपीसी सरकारी कंपनियों के विलय को मंजूरी दे दी। इन कंपनियों का संबंध किस क्षेत्र से है? आरईसी और पीएफसी। ठीक है, ये एक्चुअली में इन कंपनियों का मर्जर हो गया है। इन कंपनियों का क्या हो गया है? मर्जर हुआ है। किसने किया है? भारत के राष्ट्रपति जी ने किया है, भारत के प्रेसिडेंट ने ये किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया। ठीक है ना, ये किसने किया है? तो ये राष्ट्रपति जी ने कर दिया है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो राष्ट्रपति ने किया है। अब राष्ट्रपति ने कब किया है वो सुनो आप। अभी सडनली किया। हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने इसका मर्जर कर दिया गया है।
ठीक है। अब ये भारत की महारत्न कंपनियों में आता है। ये जो कंपनियां हैं ना, ये महारत्न कंपनियां हैं भारत की, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं। महारत्न कंपनियों में ये शामिल हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये किससे? पावर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है बच्चों? ये बिजली से, यानी कि पावर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति ने रैक और पीएफसी के विलय को मंजूरी दे दी है। इनका पूर्ण नाम क्या है? रूरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन है, ठीक है ना। और आरईसी का क्या है? आरईसी स्टैंड रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन है। ये बात ध्यान। पीएफसी का क्या है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। दोनों कंपनियां विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास से जुड़ी हुई हैं। आरईसी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पीएफसी बिजली क्षेत्र के प्रमुख वित्तीय संस्था है। ये दोनों कंपनियां भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। ये विलय ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता को मजबूत करने के लिए करेगा। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, एक क्वेश्चन वापस चलते हैं। ये देखिए, आ जाओ वहां पे, ठीक है ना। आप याद रखना, ई से इंग्लैंड माइंड में हो गया क्लियर मेरे, ठीक है। और ऐप से याद क्या रखोगे? फ्रांस। अभी फ्रांस की तो गए हैं, यही सबसे माइंड में क्लिक नहीं होती है कभी कभी। तो ये 5 देश हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।